28 रबीउल अव्वल सन 1437 हिजरी। आयतुल्लाह सिस्तानी की जवानों को 8 नसीहतें। नंबर 1, अल्लाह पर सही अकीदा। यह जिंदगी बंदों की आजमाइश के लिए बनाई गई है ताकि मालूम हो सके कि कौन बेहतर अमल करता है। जो शख्स खुदा और आखिरत पर ईमान नहीं रखता उसके लिए जिंदगी का रास्ता तारीक और उसका अंजाम उसकी नजर से पोशीदा होता है। आप सबका फर्ज है कि अपने सही अकीदे की हिफाजत करें और उसे अपनी महबूब तरीन दौलत समझें। खुदा से अपना ताल्लुक हरगिज न तोड़ें, वरना वापसी का रास्ता मुश्किल हो सकता है। नंबर 2, अपना अखलाक संवारें। खुश मिजाजी कई अच्छे अखलाक जैसे हिकमत, सोच समझ, नरमी, आजिज़ी, दूरअंदेशी और सब्र का जरिया है। यही वजह है कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी में इसका अहम किरदार है। रोज़े महशर परवरदिगार के सबसे करीब और कामयाब वही होगा जिसके अखलाक सबसे अच्छे होंगे। नंबर 3, हलाल हुनर और महारत सीखने की कोशिश करें। यह बहुत अहम है क्योंकि इसमें कई फायदे हैं। वक्त का सही इस्तेमाल होता है, अपने अहलो अयाल के लिए रोजी कमाने का जरिया बनता है, समाज के लिए फायदामंद साबित होता है। अल्लाह ऐसे इंसान को पसंद करता है जो रिस्क के लिए मेहनत करता है और बेकार रहने वालों को नापसंद करता है। हर शख्स को चाहिए कि किसी न किसी काम में महारत हासिल करे और बगैर महारत के किसी काम में दखल न दे। जहां महारत न हो, माजरत करके किसी माहिर से रहनुमाई हासिल करें। नंबर 4, नेक और अच्छे अखलाक पर अमल और बुरे अखलाक से दूरी जिंदगी की कामयाबी और नेकियों की बुनियाद अच्छे अखलाक पर है, जबकि बुराई और बदबख्ती की जड़ खराब आदतें होती हैं। अल्लाह फरमाता है, जो मुसीबत तुम पर आती है वो तुम्हारे आमाल का नतीजा है और अल्लाह बहुत सी चीजों को माफ कर देता है। कुछ पसंदीदा सिफात ये हैं: सेल्फ असेसमेंट यानी मुहासबे नफ्स, पाकदामनी जाहिर, निगाह और किरदार में, सदाकत गुफ्तार में, हक पर कायम रहना। लड़कियों के लिए पाकदामनी की ताकीद। औरत अपनी लताफत की वजह से ज्यादा खतरे में होती है। लड़कियों को चाहिए कि बनावटी जज्बात का शिकार ना हो, जल्द खत्म होने वाले ताल्लुकात से दूर रहें क्योंकि उनकी वक्ती लज्जत के बुरे असरात लंबे अरसे तक बाकी रहते हैं। अपनी जिंदगी की कामयाबी और खुशी के लिए पायदार ताल्लुकात का इंतखाब करें। कितनी अजीम है वो ख्वातीन जो बावकार और बाइज्जत अंदाज में अपनी तालीम और जिंदगी के उमूर में मसरूफ रहती हैं। नंबर 5, शादी की अहमियत और फायदा। शादी इंसान की जिंदगी के अहम फराइज में शामिल है और इसमें किसी किस्म का खौफ, खास तौर पर गुर्बत का खौफ नहीं होना चाहिए क्योंकि अल्लाह ने रोजी के एक हिस्से को शादी से वाबस्ता किया है। तो शादी को जल्द और आसान बनाया जाए, दीन और अखलाक को बुनियाद बनाया जाए, न कि जाहिरी चीजों को। लड़कियों के सरपरस्तों को चाहिए कि जिम्मेदारी समझते हुए शादी में आसानियां पैदा करें ताकि जिंदगी बेहतर और खुशहाल हो। नंबर 6, नेक आमाल अंजाम देने की कोशिश करें। खास तौर पर यतीमों, बेवाओं और जरूरतमंदों की मदद करें और ऐसे काम करें जिनका फायदा हर इंसान को पहुंचे। साथ ही तकवा, नेक आमाल में एक दूसरे की मदद और खामोशी के साथ अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की अदायगी समाज को बेहतर बनाने का जरिया है। इन कामों के नतीजे में दुनिया में बरकत और आखिरत में निजात हासिल होगी। नंबर 7, वो अफराद जो दूसरों के मामलात के जिम्मेदार हैं, चाहे वो घर के हों या समाज के, अपनी जिम्मेदारियों को दयानतदारी और हिकमत के साथ अदा करें। हर वालिद अपने बच्चों की और हर शौहर अपनी बीवी की सही तरीके से देखभाल करे। सख्ती और तुंद मिजाजी से गुरेज करें क्योंकि ये अक्सर मनफी नताइज का सबब बनती है। अपने काम को जायज साबित करने के लिए दीन या मजहब को इस्तेमाल न करें क्योंकि दीन और मजहब उसूल अदल, एहसान और अमानतदारी पर कायम है। जैसा कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं,
میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی مواقع پر فرماتے سنا، کوئی امت پاکیزہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ کمزور کا حق طاقتور سے بغیر کسی خوف کے واپس نہ لیا جائے۔ وہ لوگ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات اور سیرت پر زیادہ عمل کرتے ہیں، عدل و انصاف کی قیادت کے لیے سب سے زیادہ اہل ہے۔ نمبر 8، انسان کو زندگی کے مختلف مراحل اور حالات میں علم، حکمت اور معرفت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسے اپنے کاموں اور اس کے نتائج پر غور کرنا چاہیے تاکہ اس کی سمجھ، تجربے اور کمال میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے۔ انسان کو 3 کتابوں سے تعلق رکھنا چاہیے اور ان میں غور و فکر کر کے علم حاصل کرنا چاہیے۔ پہلی کتاب قرآن کریم، دوسری کتاب نہج البلاغہ، تیسری کتاب صحیفہ سجادیہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور استقامت کی توفیق دے، بے شک وہی توفیق دینے والا ہے۔